एक बूस्टर डोज होली च भी लाना है तो पिछली सारी गल्लां नूं भुला के इस बार कमल दा फुल खिलाना है। भाई और बहनों, ना हुण मैनूं पंजाबी च बोलण नूं मजबूर करना है। पंजवां प्राण की है? पंजवां प्राण है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें, केवल मांगने की बात ना करें, अधिकारों की बात ना करें, अपने जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को निभाने का काम भी करें। और जब हम सब मिलकर ये ठान लेंगे कि अगले 25 वर्षों में अपने भारत को महान बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी मेरे भाई और बहन। और अगर आपने 5 प्रण, आप मोदी जी के 5 प्रण इनको मंजूर करना चाहते हो, देश को महान बनाना चाहते हो, अपना योगदान देना चाहते हो, तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। इधरली लाइन वाले जो पिछले हैं ना, उन्होंने हाथ नहीं खड़े हुए, बाकी सारे दे हो गए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जब ताकत साथ लगेगी तो दुनिया का कोई देश हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम अपने प्रदेश को भी नंबर 1 बनाएंगे और देश को भी नंबर 1 बनाते जाएंगे मेरे भाई और बहन। भाइयों, 5 प्राणों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, इसकी ताकत आपने देखी है। पिछले 5 वर्षों में कोई कमी नहीं छोड़ी। 200 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी हिमाचल प्रदेश में कहीं बना तो स्लो ऊना में बनाने का, हमने हरोली में बनाने का काम किया। बनाया कि नहीं बनाया? केंद्रीय विद्यालय भी अगर पूरे जिला ऊना में सबसे पहले कहीं पर बनाकर दे रहे हैं तो स्लो में बनाकर हरोली में बनाकर दे रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने नेशनल करियर सेंटर, नेशनल करियर सर्विस सेंटर अगर 50 करोड़ रुपए का अपने युवा साथियों के लिए हम कहीं पर लेकर आए तो यहीं के लिए लेकर आए 50 करोड़ रुपए की लागत से। दिव्यांगजन, मोदी जी ने यह नाम दिया था दिव्यांगजन, नहीं तो पहले आप तो अपंग कहते थे, डिसेबल्ड कहते थे। मोदी जी ने स्पेशली एबल और दिव्यांग कहना शुरू किया। केवल कहा नहीं, दिव्यांगजन ट्रेनिंग सेंटर 50 करोड़ रुपए का दिया है तो वो भी यहीं के लिए दिया है मेरे भाई और बहन। लगभग बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन ही होना बाकी है। यही नहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भाई सत्ती जी बैठे हैं, हम जिला ऊना में लेकर आए, लेकिन पूरे जिले को लाभ मिला। 550 करोड़ रुपए का कहीं नहीं हिमाचल प्रदेश में आया, वो भी जिला ऊना में ही हमने बनाने का काम किया है। मित्रों, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, आपको चंडीगढ़ न जाना पड़े, आपके जिला ऊना में ही। ये लड़ाई किसने लड़ी? भाई सत्ती जी और भाई वीरेंद्र कंवर जी यहां पर बैठे हैं। हम 4-4 बार वहां पर गए, नड्डा जी के पास गए, प्रधानमंत्री जी के पास गए और जिला ऊना के लिए 450 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर मंजूर करवा कर लाए। मित्रों, गैस पाइपों से आए, इसके लिए भी बड़ा प्रोजेक्ट धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, कहीं किसी जिले में हमने शुरू कराया तो 250 करोड़ रुपए का जिला ऊना के लिए शुरू करवाया है। इसका इंडस्ट्री को भी लाभ मिलने वाला है। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल भी जिला ऊना में 20 करोड़ रुपए के बनाने का काम हो रहा है। अब यही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। क्या है, समय की रफ्तार के साथ साथ हम पिछली बातें भूल जाते हैं कई बार। मैं बात 2002 की करूंगा, 20 साल पहले की, तब जाकर आपको पता चलेगा मैं क्या कहने वाला हूं। 1 दिसंबर 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी शिमला आए। मेरी शादी की हुई थी, उस दिन उसकी रिसेप्शन थी।
अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए, मुझे तो आशीर्वाद दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवानों को थे। मित्रों, उस समय धूमल जी ने मांगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास, लाखों लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ। और हमारा हरोली विधानसभा क्षेत्र उसका एक बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस आई तो उसको वापस लेने का काम किया, उसका समय कम किया, हम लोगों ने आंदोलन किया था। कांग्रेस आई तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया, जो धूमल जी की मांग पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम मोदी जी ने कर दिया है। मेरे भाई और बहन, प्रदेश में जयराम जी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मांग उठाई कि हमारे यहां पर उद्योग होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही थी, तब दो लोगों के मुझे सुबह सुबह फोन आ जाते थे। एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी राम सुभद्र सिंह जी, दूसरे राम कुमार जी। हर हफ्ते फोन होना कि दिल्ली में इसका पता करो। पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय 100 एकड़ जमीन कम हो गई तो रात रात वो इकट्ठी की गई। राम कुमार जी ने उसके लिए जोर लगाया और हमारे अधिकारियों ने जितने कागज पूरे करने थे वो सारे पूरे किए। देखिए, कोई पद पर ना हो उसके बाद उसको भूलना उचित नहीं होता। तो जिन्होंने मेहनत की, मैं उनका नाम जरूर याद करवाना चाहता हूं। भाई विक्रम ठाकुर जी हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, बार बार दिल्ली आए ताकि हम इसको कर सके। जब भी जयराम जी आए, हमने बार बार इसको विषय को उठाया और मैं तो रहा आपका अपना सांसद। मेरी तो जिम्मेदारी थी इसको उठाने की, क्योंकि आना तो मुझे ही आपके पास है। और मित्रों, केवल उठाया ही नहीं, डबल इंजन की सरकार में करके दिखाया। हम सब ने जितनी मर्जी मेहनत की हो उसका कोई मतलब नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, इसलिए ये अपने बैंक पार्क हिमाचल प्रदेश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार तालियों के साथ देश के प्रधानमंत्री, अगर आप चाहते हो कि जिन मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को बाईपास पार्क दिया है, मेडिकल डिवाइस पार्क दिया, जिसके कारण प्रत्यक्ष तौर पर 20,000 और अप्रत्यक्ष तौर पर 10,000 नौकरियां मिलेंगी। 1300 करोड़ का निवेश, 1300 करोड़ की मदद एक, यानी कि 1000 करोड़ केंद्र, 200 करोड़ प्रदेश, तो दूसरी और मेडिकल डिवाइस पार्क में भी लगभग 350 करोड़ का खर्च होगा। कुल मिलाकर ये तो केवल सरकार का है, प्राइवेट खर्चा गिनेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मैं निवेश को भी नहीं गिनता, मैं तो देखता हूं मेरे नौजवान को रोजगार कितना मिलेगा। अगर किसी उद्योग के आने से हिमाचल प्रदेश के कम से कम 30,000 युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर होगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा काम पिछले कई सालों में नहीं हुआ। मोदी जी का धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। बोले और मेरा नहीं, मोदी जी का धन्यवाद कर दें। मैं बोलूंगा धन्यवाद है, धन्यवाद है, आप कह सकते हैं मोदी जी का धन्यवाद है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। मित्रों, यही नहीं, जो फूड पार्क भी यहाँ पर खुला लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय हमने इसका उद्घाटन किया। और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम, इससे पहले भी लगभग 150 करोड़ रुपए दिया, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला। अगर सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने क्या दिया? तो इसलिए आज कराना चाहता हूं, जिन्होंने दिया कुछ नहीं, केवल विरोध किया है। जिन्होंने दिया कुछ नहीं, केवल विरोध किया,
सरकार नहीं है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का विकास हुआ है तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है मेरे भाइयों का। मित्रों, यही नहीं रुके, पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर मैं कहूं एम्स अस्पताल 1500 करोड़ का बना, पीजीआई अस्पताल 450 करोड़ रुपए का, मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ रुपए का, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की, ट्रिपल आईटी 200 करोड़ रुपए का, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 100 करोड़ रुपए का, कई केंद्रीय विद्यालय खोल दिए गए। इसके अलावा सड़कों को बनाने का काम तो एक के बाद दूसरा किया गया और आगे भी करेंगे। ये सब किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन दो बातें करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी ने छेड़ा। आज तक सभी घरों के ऊपर कभी इतने तिरंगे झंडे नहीं देखे गए होंगे। मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा फहरा दो, आजादी के 75 वर्ष मना लो। आप सबने घर घर तिरंगा फहराया। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए भी करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है और वीर भूमि से संदेश देना चाहिए कि हिमाचल से ही पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए। कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उनमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार हमारे ही हिमाचल प्रदेश से हुए, हमारे ही। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। देश के लिए बलिदान देने की बात आती तो हिमाचल के लोग सबसे आगे आते हैं। योगदान देने की बात आएगी तब भी हम सबसे आगे होंगे। आइए इकट्ठे मिलकर हिमाचल और देश को आगे बढ़ाएं और हम फिर एक बार देश को महान बनाएं। आपने शानदार कार्यक्रम ये किया। सभी अधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां केंद्र में मोदी जी ने 12 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, हिमाचल की बहनों को भी मिले, तो जयराम जी ने भी रसोई गैस के सिलेंडर 3 लाख बहनों को चूल्हा देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 60 करोड़ लोगों को 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को दिया, तो जयराम जी ने भी जो बाकी बचे थे उनको हिमकेयर योजना में 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। गरीबों के ऊपर हर घर बिजली, हर घर शौचालय, गरीब को पक्का मकान बनाकर देना, बैंक खाता खोल कर देना, रसोई गैस का सिलेंडर देना, अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम भी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे। अगर बूस्टर डोज भी लगाया, वैक्सीन भी लगाई, तो 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 28 महीने तक 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कहीं भेदभाव नहीं किया, ना जाति देखी, ना संप्रदाय देखा, ना क्षेत्र देखा। भेदभाव से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने काम किया है। मेरे भाई और बहनों, हम आगे भी एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ दोनों सरकारें प्रदेश और केंद्र की काम करेंगी और हरोली से लेकर हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगी। आप सब आए, आप सबको आज के शानदार कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। हेलो, बहुत आभार महोदय। हिमाचल की स्थापना के 75 वर्षों का उत्सव है और लोक कल्याण की गौरव गाथा नई बुलंदियों पर है। वर्तमान सरकार का एक एक कदम शानदार, बेमिसाल, संभावनाओं को संकल्प बनाकर आम जनमानस का जीवन आलोकित हुआ है। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से आशीर्वाद के लिए हम सबकी अखंड ऊर्जा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हम हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष गठन के पूर्ण होने पर हरोली विधानसभा क्षेत्र में यहां आयोजित कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए जो केंद्र से सदैव सहयोग करते रहते हैं और हिमाचल की आवाज को दिल्ली में बहुत जोरदार ढंग से उठाते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जिनके पास युवा सेवाएं और खेल का महकमा भी है, छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी, वित्त आयोग के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, माननीय विधायक श्री बलवीर जी और हमारे बीच में इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबके विकास की चिंता करते हुए क्षेत्र को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए जो लगातार अपने प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे HPSIDC के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर राम कुमार जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष मनोहर लाल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा प्रमीला जी, जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी, मंडल के अध्यक्ष श्री गुलविंदर गोल्डी जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथी और पत्रकार मित्रों, आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से आप सबके बीच में आना हुआ है और आप सब लोगों ने गर्मजोशी के साथ अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझसे पहले यहां सभी साथियों ने बहुत विस्तार से बात कर ली है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र तो राजनीतिक दृष्टि से अलग महत्व भी रखते हैं, वहां अपना विधायक है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जमीन पर विकास हुआ है, जमीन पर काम हुआ है, ये हमको इस विधानसभा क्षेत्र में भी आकर के दिखता है। अगर आज भी हम इस विधानसभा क्षेत्र में यहां आए हैं तो लगभग 20 करोड़ रुपए के उद्घाटन के कार्यक्रम यहां पर हमने आज आपके बीच में किए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सिलसिले में मुझसे पहले हमारे साथियों ने कहा कि यह कार्यक्रम अलग तरह का कार्यक्रम है, हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए और यह भी एक संयोग है कि देश की आजादी के भी 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और देश में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पूरे देश भर में 75 वर्ष की आजादी के उत्सव के कार्यक्रम चले हुए हैं और उसका अभिप्राय यही है, सिर्फ एक ही मात्र, कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में जिन साथियों का सहयोग है, योगदान है, उनको भी हमको स्मरण करना चाहिए। इसलिए उनका आभार व्यक्त करना और आने वाले समय में सबको साथ लेकर के हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए सहयोग के लिए बात कर रहे हैं।
और हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष बीतने के बाद अगर आज हम इस हरोली विधानसभा क्षेत्र में आए, हालांकि हमारे मित्र कुछ कई तरह की बातें कह रहे हैं कि आजकल मुख्यमंत्री जी पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। हम आयोजन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की जनता का अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जिन्होंने 75 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हिमाचल के लोगों ने काम किया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, चाहे वो एक मजदूर है, किसान है, बागबान है, एक कर्मचारी है, एक अधिकारी है, और हिमाचल उनकी नजरों में आगे बढ़ा है, उनकी नजरों के सामने आगे बढ़ा है, तो ऐसे में क्या हम ऐसे आसान फरामोश हो जाएं कि हम उनका आभार भी व्यक्त न करें? इसलिए हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है कि हम हर क्षेत्र में जाएंगे और सार्वजनिक मंच से हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपने इस योगदान के लिए आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही अपील भी करेंगे कि आपका सहयोग आने वाले समय में भी इसी प्रकार से चाहिए, ताकि हिमाचल को और बुलंदियों पर हम ले जा सकें। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल आगे बढ़ा है, लगातार आगे बढ़ा है, और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कोविड का संकट था, लेकिन संकट के बावजूद हम आगे बढ़े, और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ में जिस क्षेत्र में यहां इस विधानसभा क्षेत्र से जो आपके प्रतिनिधि पूर्व में उद्योग मंत्री भी रहे हैं, उद्योग जगत में जितना योगदान यहां पर हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो होना चाहिए था, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे बेहतरीन योगदान वर्तमान सरकार कर रहा है। भाई विक्रम जी यहां पर कह रहे थे अपनी बात को, ये कहा जाता था कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री लाना बहुत मुश्किल है, अगर आ गई तो उसको चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई और बहनों, आपने इस बात को भी देखा होगा कि अगर हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अगर काम किया, तो पहला काम हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैकेज दिया। बद्दी में, नालागढ़ में फार्मा का काम शुरू हुआ, और आज भारत का नहीं एशिया का नंबर 1 फार्मा हब हिमाचल प्रदेश में है, वो बद्दी और बरोटीवाला में है, नालागढ़ में। वो तभी संभव हुआ जब उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए पैकेज देना पड़ेगा, हिमाचल के लिए विशेष मदद करनी पड़ेगी, तब जाकर के हिमाचल के लिए इंडस्ट्री जा सकती है। और उन्हें इंडस्ट्रियल पैकेज दिया हिमाचल प्रदेश के लिए, उसकी वजह से संभव हो पाया। और उसके पश्चात अगर देश के कोई दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी उद्योग की संभावना है, इसके लिए आगे बढ़ करके हमको काम करना चाहिए, तो वो नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने एक काम की शुरुआत की थी, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल में आना चाहिए। लोगों ने कहा कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। और ये बड़े बड़े शब्द का मैं एक बार नहीं अनेक बार कई लोगों के मुंह से उच्चारण सुन चुका हूं। ये बड़े बड़े लोग क्या होते हैं? लोग तो लोग होते हैं, आदमी तो आदमी होता है, एक बराबर होता है, एक जैसा होता है। लेकिन ये कहा जाता रहा कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप देख लीजिए, सोच लीजिए करना है कि नहीं करना। हमने कहा कि बड़े लोग होंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ काम छोटे लोगों को भी करने चाहिए।
हमने इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल आए और हिमाचल आकर के उद्योगपतियों से उन्होंने कहा कि आइए हिमाचल आइए, ये हिमाचल मेरा अपना घर है, आप हिमाचल आकर के यहां पर इन्वेस्ट करिए, अपना काम करिए, हिमाचल को भी आगे बढ़ने में योगदान दीजिए और आप भी आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और हमें इस बात की खुशी है कि उस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद 1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। एक शुरुआत हुई, हौसला बढ़ा हमारा। हालांकि उसके बाद कोविड का संकट आ गया, उस कोविड के संकट के कारण सारे काम हमारे प्रभावित हुए, लेकिन हमने काम छोड़ा नहीं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। 16वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश में था पूरे देश भर में और 16वें स्थान से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने 7वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश को लाया ताकि यहां पर आकर के बाहर का इन्वेस्टमेंट आ सके। और भाई और बहनों, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब हमारा 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ अभी हाल ही में, और हाल ही में जब 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में हमको आशीर्वाद देने के लिए मंडी आए तो 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग और किया हिमाचल प्रदेश में। हम इस बात को कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े लोग काम नहीं कर पाए वो छोटे लोगों ने काम किया हिमाचल प्रदेश में, ये मैं कहना चाहता हूं। ये बल्क ड्रग फार्मा का पार्क हिमाचल में आना चाहिए। जैसे ही हमारे देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चली है, उन्होंने कहा कि इस कोविड के संकट के कारण सारी दवाइयां महंगी हो गई क्योंकि सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता था। कोरोना का वायरस भी चाइना से आया और ऐसे हालात में हमको चाइना पर लंबे समय तक आधारित नहीं रहना, आपको अपने पांव पर खड़ा होना है, आत्म सम्मान के साथ खड़ा होना है। और इसलिए भारत के अंदर हम इस प्रकार की इंडस्ट्री लगा सके ताकि दवाइयों को बनाने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए होती है उनको हम अपने देश के अंदर पैदा कर सके। 3 फार्मा पार्क जो है पूरे देश के लिए तय हुए और 3 फार्मा पार्क जो देश के लिए हुए, यहां हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे हैं और इनके साथ हम बैठ करके उस वक्त के सेक्रेटरी इंडस्ट्री उनके साथ बैठ करके हमने लंबी चर्चा की। हमने कहा ये करना है, करना नहीं है, ये हमको लाना है, हर हालत में लाना है। और उसमें जो कंडीशन थी उन सारी कंडीशन के लिए हमने प्रावधान किए। बिजली किस रेट पे दे सकते हैं, पानी किस रेट पे दे सकते हैं, जमीन कहां दे सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। और एक बार नहीं, कम से कम मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम 10 बार इस बात को लेकर के बैठे कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और कैबिनेट की बैठक में सिलसिलेवार चर्चा करते रहे, अलग से बैठकों में चर्चा करते रहे कि ये आना चाहिए, ये हिमाचल के लिए आवश्यक इसलिए है कि हिमाचल के लिए रोजगार के साधन होंगे। ये हिमाचल के लिए इसलिए आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए गति मिलेगी। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से, सरकार की ओर से ये प्रयत्न किया। अंततः गतवा जाकर के दिल्ली में जहां जहां भी हमको कहने की आवश्यकता पड़ी, प्रधानमंत्री जी से जितनी बार मिलना हुआ हमेशा हम बल्क ड्रग पार्क की बात करते रहे। स्वास्थ्य मंत्री जी से जब भी मिलना हुआ उनसे हम इस बात को करते रहे। अनुराग जी से बात करते रहे, आदरणीय नड्डा जी से बात करते रहे। सबका परिणाम सफल हुआ। आखिरकार बल्क ड्रग फार्मा पार्क आकर के हमारे बीच में बहुत जल्दी यहां आपकी इस हरोली की धरती पर लगने वाला है। लेकिन विचित्र बात, हमने इस बात को देखी कि इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों ने इसका भी विरोध किया। जहां आने वाले समय में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट अपने यौवन पर पहुंचेगा, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा।
20,000 सीधी नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के माध्यम निकलेंगे और 10,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट रोजगार हिमाचल प्रदेश के लोगों को यहां पर इस वल्कडक फार्मा पार्क के माध्यम से मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा था। ये आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान किसी और चीज का नहीं, राजनीतिक दृष्टि से नुकसान होगा। और इसलिए कुछ लोगों को हाई कोर्ट कहा कि हाई कोर्ट से इसके लिए रोक कैसे लग सकती है, उसका रास्ता ढूंढिए। और कुछ लोगों को यह कहा गया कि रास्ता वहां नहीं मिलता है तो उसका विरोध यहां पर करना चाहिए। सब जगह विरोध करने की कोशिश हुई लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। कहा, फिर अंत में कहा कि हमारे भालू कहां जाएंगे। मुझे मालूम नहीं, यहां 40 डिग्री में भालू यहां पर भी होते हैं। हमारे वहां तो होते हैं क्योंकि वहां पर भालू को ठंडी जगह चाहिए होती है। लेकिन है भी, अगर उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं भाई, आप चिंता मत करिए। हम उनकी भी रक्षा करेंगे, उनकी भी सुरक्षा करेंगे, उनके लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। लेकिन कम से कम इस पार्क का विरोध मत करिए। ये एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐतिहासिक एक प्रोजेक्ट है जिसको हरोली की धरती पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी इस बात को देखेगी जब इस पार्क के लिए सारा संघर्ष चल रहा था, ये होना चाहिए, कौन लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। इसलिए भाई और बहनों, ये इतिहास का हिस्सा रहेगा। इस बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी बातें तो हमारे साथियों ने यहां पर बहुत सारी कह दी। यहां आप लोग बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में बैठे हैं। तो हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं कि आजकल मुख्यमंत्री जी निकले हैं, तंबू लगा रहे हैं हर जगह, और तंबू लगा करके बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, बुला रहे हैं। भाई, हमारा तंबू लगा हुआ है, आपका उखड़ गया तो हम उसमें क्या करें। और इनका तंबू तो यहां भी उखड़ा पड़ा हुआ है, दिल्ली में भी उखड़ा पड़ा है। आने वाले समय में ये 20 साल 50 साल तक मुझे नहीं लगता है कि जमीन पर खड़ा हो पाएगा। और हम एक बात कह रहे हैं और जिस पर बहुत परेशानी हो रही है, हमने कहा कि हम तो रिवाज बदलेंगे भाई। तो कहने लगे ये रिवाज बदलने की बात, कौन से रिवाज बदलने की बात हो रही है। रिवाज बदलना तो अच्छी बात नहीं। हमने कहा कुछ रिवाज अच्छे होते हैं, उनको कायम रखना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ एक रिवाज ऐसे होते हैं जिसमें समाज का भला नहीं हो, काम का भला नहीं हो, देश का भला नहीं, उनको बदलना भी चाहिए। और मैंने कहा ये रिवाज बदलने की बात मैं यहां सिर्फ हिमाचल में मैं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, इसी वक्त कह रहा हूं, आज नहीं कह रहा हूं। रिवाज बदलने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में रिवाज बदल गया। अभी आपने देखा होगा जिन राज्यों में चुनाव हुए, रिवाज बदल गया। भाजपा की सरकारें थी, फिर भाजपा की सरकारें बन गई, रिवाज बदल गया। योगी जी फिर से यहां पर 37 वर्षों के बाद हुई, उत्तराखंड में 5 वर्षों के बाद कोई सरकार फिर से सत्ता में आई है, तो योगी जी आए हैं, रिवाज बदला। योगी जी थे, योगी जी आए हैं। और उसी तरह उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला। धामी जी थे, धामी जी फिर आ गए। और यही यहां गोवा में हुआ, यही मणिपुर में हुआ, और हमारे पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है उसमें भी यही हुआ। मनोहर लाल जी 2014 से 2019 तक, 19 के बाद फिर सत्ता में दूसरी बार है। तो पूरे देश में अगर रिवाज बदल गया है तो हिमाचल में क्यों नहीं बदलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भी बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा, ये हम कहना चाहते हैं। आजकल गारंटी देने लगे हैं और बड़ा विचित्र लग रहा है। हमारे कुछ मित्रों को ऐसा लगता है कि वो पहल करें, दूसरा बोलता है कि इसने क्यों बोल दिया पहले तो मुझे बोलना था। एक दिन खबर आई अखबार में, हमने महिलाओं के लिए आने जाने का किराया आधा कर दिया। हमने कहा आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं तो इसलिए आने जाने का किराया भी आधा कर देंगे। हमने कर दिया।
तो हमें तो ये कहा गया कि भाई मुफ्तखोर बना दिया महिलाओं को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सम्मानजनक स्थिति नहीं होती है। लेकिन अभी गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 18 साल के ऊपर सभी महिलाओं को जो है 60 साल तक जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए महीने का देंगे। एक स्टेटमेंट दी एक नेता ने, और दूसरे नेता ने कहा कि ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, कांग्रेस बहुत जिम्मेवार पार्टी है, जितनी चादर है उतना पांव फैलाओ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। इस तरह से कहा गया जो संभव नहीं है। और लेकिन विचित्र इस बात को लेकर के देखने को मिला जब फिर यहां पर हिमाचल प्रदेश के एक प्रभारी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के यहां आए, उनके ऊपर इस तरह का दबाव डाला गया कि नहीं ये कहना है, कह दिया है इसलिए बोलना है। इनके प्रभारी महोदय जी ने कहा कि शायद जो हमें जानकारी मिली कि ये कहना चाहिए, अब कह दिया, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि हम हिमाचल प्रदेश में ये करेंगे 18 साल से ऊपर की बेटियों के लिए महिलाओं को 60 साल तक जो है वो 1500 रुपए देंगे। लेकिन एक प्रश्न पूछता हूं मैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय जी, क्या आप अपने प्रदेश में वो दे रहे हैं क्या? आप दूसरे प्रदेश में आकर के कह करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो कर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में लागू हो रहा है? क्या गहलोत जी राजस्थान में दे रहे हैं? फिर आगे बढ़कर के कहा कि हमने बिजली यहां पर हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि 125 यूनिट बिजली के हम जो है उसके हम पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो गरीब वर्ग है उसमें और मध्यम वर्ग है। इस दोनों कैटेगरी को हमने हिमाचल प्रदेश में थोड़ी राहत दी, और राहत देने के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 14.5 लाख कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश में उससे लाभान्वित हुए हैं। और आज अगर आप देख रहे हैं कि जुलाई महीने का बिल अगर आपको आया होगा तो कितना बिल आया? 0 बिल आया होगा, कोई पैसा नहीं लगा होगा। हाँ, जिसके घर में कोई इंडस्ट्री है उसके घर में उसका बिल आया होगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम तो 300 यूनिट देंगे। मैं इसी बात को लेकर के उनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ हम जब 125 यूनिट दे रहे हैं तो हमें कह रहे हैं कि तुम मुफ्तखोर बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो? और लेकिन दूसरी बात मैं इसी बात को लेकर के बड़ी हास्यास्पद स्थिति में देखता हूं, गारंटी वो दे रहे हैं जिनकी अपनी गारंटी नहीं है। पूरे देश में कहीं बचे नहीं। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हुआ तो उसमें से सिर्फ 2 सीटें आई। इसलिए भाई और बहनों, जिस पार्टी का भविष्य पूरे देश में समाप्त हो गया और हमारी आपकी वजह से नहीं, अपने कारनामों की वजह से हुआ है, इस पार्टी के लिए आने वाले समय में हिमाचल क्या पूरे देश में कोई जगह नहीं मिलने वाली। आजकल मैं देख रहा था, अभी आज मैं यहां आ रहा था, यहां आते आते बीच बीच में होर्डिंग लगे हैं, तेल का भाव लिखा हुआ है, आटे का भाव लिखा है, अपने फोटो के साथ लिखा कुछ मित्रों के हमारे। अगर भाव की अगर बात कहेंगे तो भाव तो वो उस वक्त के भी याद करवाए जाएंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में हुआ करती थी और प्रदेश में भी हुआ करती थी। क्या उस वक्त क्या महंगाई समाप्त हो गई थी? क्या बेरोजगारी की बात कहते हैं, क्या बेरोजगारी उस वक्त समाप्त हो गई थी? क्या हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि ऋण बढ़ रहा है, क्या ये ऋण बढ़ाने में आपका योगदान नहीं रहा? क्या 50,000 करोड़ रुपए के ऋण के साथ आपने हिमाचल हमारे हाथों में दिया था, और उस वक्त तो कोविड भी नहीं था। और हमारे समय में कोविड के इस दौर में हमने कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो है हिमाचल प्रदेश में जितना रोक सकते थे ऋण को कम किया जा सकता था, हमने करने की कोशिश की है। चलो भाई और बहनों, बहुत लंबी जाएंगी बातें, उन सारी बातों को लेकर के मैं कहूं वो ज्यादा उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें तो सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन करना है, और वो निवेदन इस बात के लिए करना है, आओ जहां हिमाचल एक तरफ चल पड़ा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा होना है,
मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को हमने मजबूत करना है, उनको ताकत देनी है। पूरे विश्व के नेता के रूप में जिस प्रकार से वो एक मजबूत नेता के नाते काम कर रहे हैं, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश का छोटा सा योगदान उसमें होना चाहिए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी को हम और ताकतवर बना सकें, उनको और शक्ति दे सकें और ऊर्जा दे सकें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के लोगों के लिए बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो हिमाचल के रिज के मैदान में प्रधानमंत्री जी आकर के पूरे देश को संबोधित करते हैं, लेकिन शिमला के रिज के मैदान में जाने से पहले माल रोड में गाड़ी से उतर करके एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाते हैं। ये हिमाचल मेरा अपना, ये मेरा माल रोड, जहां मैं घूमता था, साथियों के साथ अपने मिलता था, बात करता था। ये भाव हमारे देश के प्रधानमंत्री। 5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 7 बार प्रधानमंत्री जी का आना हुआ। अभी पूरा आचार संहिता लगने से पहले 3 बार और आएंगे, पूरा 10 बार हिमाचल प्रदेश में 5 साल में आना होगा। लेकिन एक बात कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए लेकिन दिया कुछ नहीं। ये मंच से घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री जी नहीं है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की खासियत है, जहां जिस प्रदेश के लिए जो मदद करनी है उस प्रदेश के लिए घोषणा किए बिना दिल्ली से सीधे मदद करते हैं। 800 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए विशेष रूप से दिया, स्पेशल पैकेज के नाते दिया, स्पेशल असिस्टेंस के नाते दिया। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय प्रोजेक्ट के माध्यम से सब्सिडी दे करके हमें हिमाचल प्रदेश के लिए मदद की। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जमीन पर खड़ा होने के पश्चात उसका उद्घाटन इसी महीने के अंदर हो रहा है। अटल टनल का काम पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन करके देश को समर्पित कर दिया गया। इस तरह से एक नहीं अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आओ मिलकर के चलें, आगे बढ़े और हिमाचल को भी ताकत मिलेगी, देश को भी ताकत मिलेगी। डबल इंजन की सरकार जिसका जिक्र हो रहा है, द्रुत गति से हम, तेज गति से हम हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। और कोविड के संकट में सभी भाई बहनों ने जो हमारी मदद की है, हमारी सहायता की है, हमको सहयोग दिया है, उसके लिए मैं सभी हरोली वासियों का यहाँ आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में, 75 वर्ष की इस यात्रा में आप सबका जो योगदान रहा है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ हरोली में आकर के हम आप सबका धन्यवाद करने के लिए आए हैं और आपकी अपील करने भी आए हैं कि आने वाले समय में भी आप सबका सहयोग इसी प्रकार से रहेगा। इसलिए मेरा भाई और बहनों यही निवेदन है, ये हरोली भी साथ चाहिए, हरोली भी चाहिए और पूरा ऊना चाहिए, पूरा ऊना जिला चाहिए। आनंद तब आएगा इस हरोली को भी भाजपा के सरकार जो आने वाले समय में बढ़ने वाली है, साथ चलने का अवसर दीजिए। ये निवेदन मैं आप सबसे करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है जब ऐसा दौर आएगा तो आपको इस विधानसभा क्षेत्र में निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि फार्मा पार्क एक जगह होगा और यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होगा और तो निश्चित रूप से यहाँ विकास को और तेज गति मिलेगी। इतना ही निवेदन करने के लिए मैं आप सबके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप सब बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका फिर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं, कभी कभी वो छोटे लोगों से हो जाते हैं। तो रिवाज बदलने की शुरुआत अब की बात हम करेंगे, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका